हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़े क्लास 11th की मैथ सेट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड डी मॉर्गन लॉ। दोनों ही टॉपिक मेरे प्यारे बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको आपके एक्सरसाइज 1.5 में मिलेंगे। साथ साथ में आप अगर कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका फाइनल एग्जाम होगा या मिड टर्म का एग्जाम होगा उसमें भी आपको डी मॉर्गन लॉ से क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, इस बात की गारंटी है। साथ साथ में ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 1.5 में मिलेंगे। पूरी एक्सरसाइज जो है मेरे प्यारे, जो डिपेंड है किस पर, डी मॉर्गन लॉ और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पर। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा कहना इतना है कि आप फुल कंसंट्रेशन से इस लेक्चर को देखें और समझें, इसके कंसेप्ट को समझें। बड़े बड़े एग्जाम में डी मॉर्गन लॉ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके कंसेप्ट यूज होते हैं आपके आईआईटी जेई जैसे एग्जाम में, एनडीए जैसे एग्जाम में। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं कि डी मॉर्गन लॉ एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालते हैं। सबसे पहला ही टॉपिक है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। उसको देखो कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मान लो ऐसे कुछ एलिमेंट है। एक सेट ए लूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। सेट ए हो जाएगा प्यारे बच्चे जिसमें एलिमेंट होंगे मान लो 2 4 6 8। अब आपने कहा कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है मुझे। क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, मानो ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला है तो क्या करूंगा, यूनिवर्सल में से उस सेट ए के एलिमेंट्स को हटा दूंगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स को हटा दूंगा और जो बच जाएंगे उसे लिख दूंगा यहाँ पे। समझो, इसमें 2 4 6 8 है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इन सभी एलिमेंट्स को रिमूव करके जो बच गया वो लिखूंगा। 1 है, 3 5 7, यही बचेगा, ये लिख दिया। तो ये हो गया आपका क्या मेरे प्यारे बच्चे, कॉम्प्लीमेंट निकल गया किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट। बस इतनी सी बात है। एक और एग्जांपल समझ लो आप। मान लो सेट बी है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 7। ठीक है, अब इसका आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो यूनिवर्सल में से सेट बी के एलिमेंट्स को हटा दूंगा। तो अब देखो क्या बचेगा, 1 3 5 7 अगर आप हटा देते हैं मेरे प्यारे बच्चे तो आपको मिलता है 2 4 6 8। क्या मिलेगा? 2 4 6 8 हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं समझा तो एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो सेट सी है प्यारे बच्चे, सेट सी में आपको एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अब इसका अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सेट सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है मेरे प्यारे बच्चे, तो यूनिवर्सल में से सेट सी के एलिमेंट्स को हटा दो। तो 1 2 3 4 अगर आप हटा दोगे मेरे प्यारे बच्चे तो उसके आगे कौन से बचेंगे? 5 6 7 8 बचेगा। तो यानी यहां पर लिखूंगा 5 6 7 8। हो गया। इतना सही है। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बस आपको क्या करना है, यूनिवर्सल में से उस सेट के एलिमेंट्स को हटा देना है। इसकी डिफिनेशन यहाँ लिखी है, डिफिनेशन आप पढ़ लो, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट दिखाने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन में आते हैं बस स्लैश। ठीक है, ये जरूरी है। बस इतना सा है। अभी आप देखो कि किसी भी सेट का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं और साथ साथ में कॉम्प्लीमेंट सेट का वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब मान लो आपके पास कोई सेट ए था, सेट ए था जिसमें एलिमेंट थे मेरे प्यारे बच्चे 2 4 6 8। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। इसका कॉम्प्लीमेंट जो निकला था मेरे प्यारे बच्चे वो निकला था 1 3 5 7। अब इन दोनों बातों को ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे सेट ए का वेन डायग्राम बनाता हूँ पहले। ये सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8। अब अगर आपको किसी भी सेट का वेन डायग्राम बनाना है मेरे प्यारे बच्चे तो उस सेट को शेड करते हैं, उस सेट को शेडिंग देते हैं, उतने पोर्शन को हम शेडिंग दे देंगे। तो यानी कि इस सेट के इतने पोर्शन को हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे, शेडिंग कर देंगे। कर दिया हमने सेट के, बस हो गया बात खत्म। लेकिन अगर आपको किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। तो आप क्या करेंगे, मान लो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब ए के कॉम्प्लीमेंट सेट ए के एलिमेंट लिखो पहले। ठीक है, 2 4 6 8 ये हमारे सेट ए के एलिमेंट थे। इसका कॉम्प्लीमेंट जब आपने निकाला तो वो निकला 1 3 5 7। क्या निकला? 1 3 5 7। ये हमारा लाई करेगा कहाँ पे प्यारे बच्चे? यूनिवर्सल सेट में। 1 3 5 7 आपका कहाँ लाई कर रहा है प्यारे बच्चे? यूनिवर्सल सेट में लाई कर रहा है, ना कि सेट ए में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब जो आप शेडिंग करेंगे मेरे प्यारे बच्चे वो इस पोर्शन को करेंगे आप। इसको करेंगे, इस वाले पोर्शन को, यानी कि इधर। ठीक है, ये पूरा पोर्शन आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। ऐसे ही कर दो अपने हिसाब से यार, इतना सुंदर भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप एग्जाम में करना सुंदर सा, मैं तो यहाँ पे ऐसे ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया पूरा यहाँ तक। ठीक है, पूरा इधर। बस बात क्या है, उस सेट ए के अंदर आपको नहीं करना, बाकी उसके बाहर बाहर आप कर दो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ऊपर चढ़ गया है, इसको हटा दो ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इतना समझो, इतना इतना हम कर देंगे। ठीक है,
ये कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि सेट ए का, देखो ये कॉम्प्लीमेंट का है और ये क्या है, सेट ए का वेन डायग्राम है। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट, बात खत्म इतने पे। अब आगे बढ़ते हैं। साथ में देखो, अगर कोई सेट ए है, एक एक कंसेप्ट को डेफिनेशन आप पढ़ो, डेफिनेशन की हमें जरूरत नहीं है, आप समझो, मैं आपको इसके कंसेप्ट समझा रहा हूँ। सबसे पहले मान लो कोई सेट ए है आपके पास, ठीक है, क्या एक सेट ए है जिसमें देखो आप सेट ए में एलिमेंट थे क्या, 2 4 6 8, ठीक है। अब ध्यान दो, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला था आपने, जो क्या था, 1 3 5 7। अब प्यारे बच्चे, और एक यूनिवर्सल सेट था आपके पास जिसमें था 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे एलिमेंट थे। अब यहाँ पे नोट का कहने का मतलब ये है कि अगर सेट ए सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, सेट ए सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, तो समझो सबसेट कब कहते हैं प्यारे बच्चे, जब किसी भी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट होते हैं तो हम सबसेट कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट वाला जो होगा वो भी सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। अब देखो प्यारे बच्चे, क्या इस सेट के एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट है ना प्यारे बच्चे, तो क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे ना, तो इतनी सी बात कह रहा है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तो रुक जाना चाहिए, थोड़ा स्लो जाना चाहिए। ठीक है, देखो डी मॉर्गन लॉ आपका इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस बेस पे है कि इसके क्वेश्चंस आपको बहुत जगह मिलेंगे। ठीक है, आप खुद नोटिस करेंगे कि हाँ क्वेश्चन मिल रहे हैं हमें। सबसे पहले क्या करना होता है प्यारे बच्चे, किसी भी सेट का यूनियन निकालो, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक, उसके बाद में सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन सेट बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। माने इसका मतलब ये है, किसी भी दो सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर उसका इंटरसेक्शन करो। इसका दो चीजें सीखेंगे, इसका एक तो ये सीखेंगे, प्रूफ करेंगे इसको, साथ में इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो आप समझो कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको एक सेट लेना होगा जिसका नाम होगा यूनिवर्सल सेट, उसमें कुछ एलिमेंट देने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मान लो 8 तक ही मैंने एलिमेंट दिया, सेट ए डाला मैंने आपके लिए, जिसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 4। सेट बी लिख दिया प्यारे बच्चे, जिसमें मैंने लिखा 1 3, ठीक है, या 2 4 6 8, ऐसे डाल देता हूँ, 2 4 6 8, ये एलिमेंट ले लिए। अब समझो सबसे पहले आपको क्या करना था, इसका यूनियन निकालना था। यूनियन निकालना आपको आता है, आपने 1.4 में पढ़ा है। तो देखो यूनियन निकालना अगर नहीं भी आता तो मैं बता दूंगा। देखो किसी भी सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालना है मतलब उस ए सेट के और बी सेट के, दोनों सेट के एलिमेंट्स को आप इकट्ठा करके लिख दो। जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें एक ही बार लिखना, दो बार नहीं लिखना। 1 ऊपर है, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या प्यारे बच्चे, 6 8। देखो अब आप समझ जाओ कि 1 2 3 4 ऊपर था, अच्छा 2 और 4 दोनों में रिपीट हो रहा है, तो दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। यूनियन में आपको इतना तो पता होगा। फिर आपने क्या किया, 6 8 ऐसे लिख दिया, ठीक है, जो इधर था एलिमेंट में, हो गया आपका। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो प्यारे बच्चे। तो कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं आपको पता चल गया होगा अब तक तो। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है प्यारे बच्चे, क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं ए यूनियन बी को, ठीक है, डिफरेंस कर देते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स क्या लिखेंगे वो देखो। सबसे पहले आप समझो कि आपके पास यूनिवर्सल सेट है, उसमें से हटाना है किसको, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को। तो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट है प्यारे बच्चे, 1 2 3 4 6 8 है। तो 1 2 3 4 6 8 अगर हट गए, 1 हट गया, 2 हट गया, 3 4 6 8 हट गया प्यारे बच्चे, तो आपको क्या बचेगा, 5 और 7 बचेगा। क्या बचेगा, 5 और 7। तो यहाँ पे आपको मिल गया 5 7। ठीक है, नोट हो गया इतना, क्या मिल गया, 5 7 मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ साथ। देखो नोट करो इस बात को कि ये हो गया आपका, क्या हो गया प्यारे बच्चे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, जिसमें आपको एलिमेंट मिले, कौन से एलिमेंट मिले, 5 और 7 मिले। ठीक है, क्योंकि आपने हटा दिया 1 2 3 4 6 8 को हटा दिया, तो 5 7 आपको मिल गया। अब मुझे निकालना है दूसरा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। थोड़ा गले में दिक्कत हो गई थोड़ा। देखो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी सेट का वो समझो। यूनिवर्सल में से प्यारे बच्चे सेट ए के एलिमेंट्स को हटा दो, आपने अभी अभी सीख के आ रहे हैं आप। ठीक है, तो यूनिवर्सल में से सेट ए के एलिमेंट्स को हटाएंगे, क्या मिलेगा हमें, 1 2 3 4 को अगर हम हटा देते हैं प्यारे बच्चे, तो हमें मिलता है 5 6 7 8 मिल जाता है। तो 5 6 7 और 8 मिल जाएगा। ठीक है, दिमाग में आ गया इतना। अब कॉम्प्लीमेंट बी निकालो प्यारे अच्छे, कॉम्प्लीमेंट क्या निकालो, बी। तो कॉम्प्लीमेंट बी निकालने के लिए यूनिवर्सल में से सेट बी के एलिमेंट्स को हटा देते हैं। क्या करते हैं, सेट बी के एलिमेंट्स को हटा देते हैं। तो हटाओ, 2 4 6 8 को हटा दो प्यारे बच्चे, तो क्या मिलेगा, 1 3 5 7। क्या मिल जाएगा, 1 3 5 और 7। प्यारे बच्चे जो एलिमेंट सेट बी में है उसे नहीं लेना होता है यूनिवर्सल के
एलिमेंट्स को ले लेना होता है। देखो दोबारा समझो, अगर कंफ्यूज हो गए आप, 2468 है यहाँ पर, तो हम इसमें से ना 2468 को नहीं लेंगे, बाकी जो उसमें बच जाएगा ना उसको लिख देंगे यहाँ पे। इतना ही होता है बस, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चे क्या, अब इसका इंटरसेक्शन करो, क्या करो इंटरसेक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी क्या होगा, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है उसको इंटरसेक्शन मानते हैं ना। तो दोनों में कॉमन क्या है वो देखो, कॉमन है मेरे प्यारे बच्चे 5 और 7, 5 यहाँ पे भी है 7 यहाँ पे भी है, बाकी 6 वहाँ 6 यहाँ नहीं है, 8 यहाँ 8 यहाँ नहीं है, ठीक है। तो 5 7 कॉमन हो गया प्यारे बच्चे। तो अब देखो ध्यान से, क्या दोनों इक्वल हो गए, क्या ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल है, दोनों ही इक्वल है, हाँ प्यारे बच्चे। तो ये बात प्रूफ होती है ना कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इक्वल होता है उन दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के, ठीक है। यानी इंटरसेक्ट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। अब इसका वेन डायग्राम कैसे दिखेंगे, देखो वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, समझो कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम। इतना रखता हूँ, ठीक है, इतना रखता हूँ, आप देखना। वेन डायग्राम बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा एक सर्कल, ठीक है, और एक रेक्टेंगल। तो हमने ले लिया एक रेक्टेंगल, उसके अंदर प्यारे बच्चे एक सर्कल बना देंगे, क्या बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे, ठीक है। तो देखो ये होगा हमारा सर्कल, एक और बना देता हूँ। आप 2 मिनट लो, बस 2 मिनट, ठीक है, थोड़ा वेट करो, अभी सब कुछ बन जाएगा आपका, ठीक है। बस थोड़ा सा होने वाला है प्यारे बच्चे, वेट, 2 मिनट वेट करो बस आप। सब कुछ एक साथ बना दूं क्योंकि आपको समझाना रहेगा ना, बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे में क्या है, हर बार बनाना पड़ेगा, ठीक। पूरा बना देता हूँ, एक एक कंसेप्ट आप समझ जाएंगे यार, इतना दिक्कत ही नहीं होगी कभी। देखो थोड़ा समझो, अभी इतना समझते हैं फिर आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। पूरा दिख रहा है आपको, समझो, देखो नोट करो यहाँ पर क्या कह रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगा प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान देना। सबसे पहले आप समझो, हम ए यूनियन बी को बनाएंगे, इसके लिए एक एक सर्कल और ऐड करना पड़ेगा मुझे, वो मैं खुद से ऐड कर लूंगा, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले एक सर्कल और ऐड कर लेता हूँ इसमें, ठीक है। इतना होगा, ठीक है। ध्यान से सुनो कि हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ए यूनियन बी बना रहा हूं आपके लिए, क्या बना रहा हूं, ए यूनियन बी। मेरे प्यारे बच्चे, ए यूनियन बी आपने 1.4 में पढ़ा है कैसे वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनता है मेरे प्यारे बच्चे, नोट करो कि उसमें हम ना दोनों दोनों सबसे पहले देखो कि ए यूनियन बी में हम कौन सा एलिमेंट डालते हैं। ए यूनियन बी में आपने एलिमेंट डाला, कौन सा एलिमेंट डाले मेरे प्यारे बच्चे, 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8, ठीक है। तो प्यारे बच्चे जो 1 2 और 4 है प्यारे बच्चे, दोनों में कॉमन है, 2 4 दोनों में क्या था, कॉमन था। तो 2 और 4 यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चे, 1 और 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 6 और 8 यहाँ रहेगा। अब समझो, देखो एलिमेंट्स को लिख के समझा रहा हूँ आपको, ध्यान समझोगे तो पक्का समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है यार। देखोगे बस आप, 2 4 दोनों सेट में कॉमन थे, माने 2 और 4 सेट ए में भी था और सेट बी में भी था, तो इसलिए उस कॉमन पार्ट को हम यहाँ पे रखते हैं अंदर। 1 और 3 सेट ए में है, ठीक है, सेट बी में 6 8 एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब समझो यूनिवर्सल सेट में क्या बच गया, 1, देखो बच गया आपका 5 7 बच गया था आपका, 5 और 7 बच गया था, ठीक है। अब देखो ए यूनियन बी में हम किस पोर्शन को शेड करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो हम इस वाले पोर्शन को शेड कर देते हैं, किस वाले को, पूरा पूरा आपको शेडिंग करनी है, पूरे को शेडिंग करनी है पूरा, यानी ये भी भर देना है, ये भी भर देना है, पूरा भर देना है, ठीक है। ध्यान देना आप, इस बाकी रेक्टेंगल को छोड़ देना है। जब आप प्यारे बच्चे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ए यूनियन बी का, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है प्यारे बच्चे, आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं, किसमें से, यूनिवर्सल सेट में से। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर आप इसको निकाल देंगे तो बचा क्या है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बचे, किसके एलिमेंट बचे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बचे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 1 है, सॉरी यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 6 और 8। अब समझो आपका कॉम्प्लीमेंट का आंसर कितना है, कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 5 और 7। 5 7 कहाँ लाई करते हैं प्यारे बच्चे, 5 7 बाहर लाई करते हैं ना, 5 यहाँ लाई कर रहा है, 7 कहीं पे लाई कर रहा है, मान लो इधर उधर लिख देना है, कहीं पे लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर आप शेडिंग करेंगे, कहाँ पे, कुछ और कलर ले लेता हूँ, देखो जो शेडिंग करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ पे करेंगे, यहाँ पर, बाहर बाहर इस पार्ट को शेडिंग करेंगे, इस पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को। इतना काफी है आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। इस पार्ट को हम शेडिंग करेंगे, हम सर्कल के अंदर शेडिंग नहीं देंगे, यही बात समझना है बस आपको, ठीक है। अब समझो इस यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर
यहाँ पे बच्चे ए का कॉम्प्लीमेंट बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बनाऊंगा, और ए के कॉम्प्लीमेंट में मेरे बच्चे देखो सेट ए में एलिमेंट्स कौन से थे, 1 2 3 4, देखना ध्यान से, सेट ए में एलिमेंट थे मेरे प्यारे बच्चे 1 2 3 4, कौन से एलिमेंट थे 1 2 3 4, जबकि उसके कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट थे मेरे बच्चे 5 6 7 8, क्या थे 5 6 7 8, मतलब कहीं भी लिख सकते हो आप, पूरे सेट में कहीं भी लिख सकते हो रेक्टेंगल में। तो प्यारे बच्चे कॉम्प्लीमेंट में हमें कौन सा एलिमेंट मिला 5 6 7 8, 5 6 7 8 कहाँ प्रेजेंट है प्यारे बच्चे, सर्कल के बाहर प्रेजेंट है, सर्कल के बाहर प्रेजेंट, तो किसको साइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे शेडिंग देंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे, ठीक है, इसी बात को समझना है बस आपको। तो यहाँ पे शेडिंग दूंगा, यहाँ पे ये लिख लिख के समझा रहा हूँ आपको कि आप दिमाग में डाल लें, ठीक है, आपके दिमाग में रहे, हर एक चीज रहे कि कॉम्प्लीमेंट ए का हमने शेडिंग कहाँ दी मेरे प्यारे बच्चे, बाहर दी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और बात बना लो, एक और बात बना लो, एक और बनेगा, देखो ऐसे बनेगा एक और, ठीक है, ऐसे एक और बनेगा, ध्यान से देखो, सबसे पहले मिटा के आपको और समझाता हूँ, ठीक है। सेट बी भी तो है हमारे पास, सेट बी भी तो है, देखो आपको ये हो गया सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे होगा सेट बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट सेट बी। अब पहले बच्चे ध्यान दो, मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है, आपको क्या बताना है, ए के कॉम्प्लीमेंट को बताना है, तो सेट ए के एलिमेंट्स को नहीं लेंगे, सेट ए के एलिमेंट को नहीं लेंगे, बाकी सेट बी के एलिमेंट्स और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को लेंगे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे 1 3 था, यहाँ 2 4 दोनों में कॉमन है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे 6 8 आ गया। अब समझो देखो हम किस पार्ट को शेडिंग देते हैं, ये समझना ध्यान से, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये समझना इंपॉर्टेंट है किस पार्ट को हम शेडिंग देते हैं, ठीक है। तो शेडिंग देंगे मेरे प्यारे बच्चे, हम इस पूरे को शेडिंग देंगे, देखो बाहर तो हम पूरा देंगे, साथ साथ में मैं सेट करूंगा थोड़ा सा सेट बी के पार्ट्स को, सेट बी के पार्ट्स को, बस ये बात ध्यान रखो, ठीक है, इतना सा मैं पूरा पूरा छोड़ दूंगा मेरे प्यारे से, मैं पूरा पूरा छोड़ दूंगा किसको, सेट ए के एलिमेंट्स को पूरा छोड़ दूंगा, उस सर्कल को शेडिंग नहीं दूंगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे बी के कॉम्प्लीमेंट को कैसे सेट करते हैं, देखो हम्म, देखो अब समझना ध्यान से, आप यहाँ समझो, यहाँ ये रहा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्या रहा ए कॉम्प्लीमेंट रहा, और ये रहा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बी कॉम्प्लीमेंट में आप ध्यान दो कि यहाँ पे एलिमेंट थे 2 और 4, यहाँ 6 और 8 था, जब मैं बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो सेट बी के एलिमेंट्स को नहीं लूंगा, सेट बी के एलिमेंट्स को नहीं लूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो सेट बी के एलिमेंट्स को नहीं लूंगा, किसके एलिमेंट को लूंगा, सेट ए के एलिमेंट्स जो रहेंगे 1 3, और बाकी जो यूनिवर्सल सेट रहेगा पूरा उसके एलिमेंट्स को। तो शेडिंग कहाँ देना है, ये देखो शेडिंग आपको देना है मेरे प्यारे बच्चे, इधर बाहर, बाहर शेडिंग देनी है यहाँ पे, ठीक है, ओ सॉरी बाहर नहीं जाना चाहिए सर्कल के, इस पार्ट को आप शेड करो, इस पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को शेडिंग दो, इस पार्ट को शेड कर दिया आपने, इतना सेट कर दो, आप बाहर बाहर का शेडिंग दे दो, साथ साथ में सेट ए के एलिमेंट्स को सेट कर दो, ठीक है। पर सेट बी पे मत जाओ आप, जहां तक सर्कल है सेट बी का उसमें टच नहीं करना आपको, ठीक है, मतलब यहाँ टच कर सकते हो पर इसके अंदर नहीं जा सकते आप, ठीक है, ऐसा ध्यान देना है आपको। ये हो गया हमारा, किसका होगा, बी कॉम्प्लीमेंट का होगा, क्या होगा बी कॉम्प्लीमेंट का। अब देखो नोट ये करो मेरे प्यारे बच्चे, देखो नोट क्या करना है वो देखो, हमें निकालना है प्यारे बच्चे, इसके 5 डायग्राम बनते हैं, कितने बनते हैं 5, तो समझना देखो ध्यान से, हमें निकालना है इसका इंटरसेक्शन, क्या निकालना है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चे, समझना ध्यान से, अरे देखो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे वो नोट करो, इंटरसेक्शन में सेट ए, ठीक है, सेट बी, समझना ध्यान से, सेट ए एंड सेट बी दोनों को छोड़ देना है, क्योंकि देखो कॉमन लेना होता है, कॉमन कैसे लेंगे प्यारे बच्चे, इसमें देखोगे तो आप सेट ए मतलब शेडिंग है, इसमें तो सेट बी शेडिंग है, ठीक है, दोनों में कॉमन नहीं बना, कॉमन कौन सा पार्ट बना है, बाहर का जो पार्ट है, बाहर का जो पोर्शन है, आप समझो इसको थोड़ा अच्छे से कैसे करूं, पल्ला नहीं अब ऐसे ही कर सकता हूं, ठीक है। अभी देखो ये सेट ए है, वो देखो ये सेट ए है मेरे प्यारे बच्चे, सेट बी है, ठीक है, तो ना सेट ए के एलिमेंट्स लेते हैं ना सेट बी के एलिमेंट लेते हैं, किसमें ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से देखो, तो हम शेडिंग किस पार्ट को करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, हम बाहर वाले पार्ट को शेडिंग करेंगे, किसको शेडिंग करेंगे, बाहर वाले पार्ट को शेडिंग दे देंगे, अंदर सर्कल के कुछ भी टच नहीं करेंगे, ठीक है, अंदर सर्कल के हम कुछ भी टच नहीं करेंगे, यानी शेडिंग नहीं देंगे, ठीक है, समझ गए, इतनी सी बात है बस।
अच्छा, ये वाला जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये सेम हुआ किसके जैसा, इसके जैसा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के और ए इंटरसेक्शन बी, दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ, अगर ये समझ गए आप तो आगे आ जाओ। देखो हमने सेट ए के एलिमेंट्स को छोड़ दिया, सेट बी के एलिमेंट्स को छोड़ दिया, कि दोनों में कॉमन क्या था, कॉमन है बाहर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कॉमन है आपका, यहाँ जो है यहाँ शेडिंग है, जो बाहर बाहर रेक्टेंगल में शेडिंग है वही यहाँ पे रेक्टेंगल में सेट कर देंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि हमने सेट ए के एलिमेंट्स को लेते हैं ना, सेट बी के एलिमेंट्स को लेते हैं, तो बाहर वाले पार्ट्स को लेंगे। ठीक, वैसे भी समझो यहाँ पे आएगा आपका, अगर आप समझो कि यहाँ पे आएगा 1 3, कंफ्यूजन लगती है आपको कई बार, 6 8। ठीक है, तो ना 1 लेना है ना 3 लेना है, 2 4 6 8 कुछ नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, हमारा जो इंटरसेक्शन आया प्यारे बच्चे, वो क्या है 5 7 है, क्या है 5 7। आप देखो यहाँ क्या है, इंटरसेक्शन में क्या है 5 7 है, 5 7 कहाँ रिप्रेजेंट है मेरे प्यारे बच्चे, वो नोट करो आप। 5 7 जो आपका मेरे बच्चे, 5 7 तो आपका यहाँ रिप्रेजेंट होगा, बाहर कहीं सर्कल में 5 और 7 यहाँ रिप्रेजेंट होगा, तो 5 7 बाहर वाले सेट करेंगे। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप, कंफ्यूज मत होना बस। ठीक है, थोड़ा समझोगे आ जाएगा दिमाग में। अभी आप देखो दूसरा पार्ट, देखो हमारा दूसरा पार्ट, देखो हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट को बनाएंगे। ठीक है, क्या है दूसरे पार्ट में, समझना ध्यान से, धीरे 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 धीरे। सबसे पहले हमें ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सबसे पहले एक सेट लो, जो यहीं पर लिखा है, देखो ये रहा सेट ए, सेट बी, सेट सी, सारे सेट। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा पहले बच्चे वो समझो। ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए में क्या कॉमन है, सेट बी में क्या कॉमन है, तो अब देखो टू टू दोनों में कौन है, 4 4 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले बच्चे 2 और 4 आ जाएगा। ठीक, अब इसका आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं प्यारे बच्चे, 2 और 4 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट लिख लेंगे, तो क्या लिख देंगे 1 3, ठीक है, 5 7, उसके बाद क्या आता है 8 आएगा, 9 आएगा और 10, 9 तक, ओ सॉरी 9 10 तो है ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा पहले बच्चे, नोट करो यहाँ पे कि 1 2 और 4 छोड़ दिया मैंने, 2 4 छोड़कर कितने एलिमेंट्स आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 भी आएगा प्यारे बच्चे। 2 और 4 छोड़ना है सिर्फ हमें, क्या छोड़ना है, 2 और 4, तो 5 6 7 8 इतने सारे एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, किसमें, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। अब ध्यान से देखो कि मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उनका दोनों का यूनियन करना है। तो समझो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, प्यारे बच्चे, यूनिवर्सल में से सेट ए के एलिमेंट्स हटा दो, तो क्या निकलेगा प्यारे बच्चे, 1 2 3 4 अगर छोड़ दोगे, देखो 1 2 3 4 अगर आप हटा देते हो तो आपको क्या मिलता है, 5 6 7 8, 5 6 7 8। फिर प्यारे बच्चे बी का कॉम्प्लीमेंट, किसका कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट देखो, बी के कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या मिलेगा, 2 4 6 8 है हमारे पास एलिमेंट, तो इसको अगर हम हटा देते हैं, यूनिवर्सल में से बी सेट के एलिमेंट्स को हटा दो, 2 4 6 8 अगर आप हटा देते हो प्यारे बच्चे, तो आपको मिलता है 1 3 5 7, ये मिल जाता है। अब इन दोनों का यूनियन क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ध्यान से, दोनों का यूनियन करने का मतलब क्या है, कि जो कॉम्प्लीमेंट ए में एलिमेंट्स है और कॉम्प्लीमेंट बी में एलिमेंट्स है, उन दोनों को इस सेट के अंदर लिख दो, क्या कर दो, लिख दो। तो अगर आप लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, देखो सबसे पहले क्या है 1 लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है, फिर 5, फिर देखो 5 यहाँ पे, फिर 6 यहाँ पे, 6 लिख देंगे, फिर 7 दोनों जगह 7 लिख देंगे, फिर 8 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया, दिमाग में आ गया आपके। अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम। वो कैसे बनेगा समझो, साइड में बना दूं क्या, इधर इधर बना दूं साइड में, देखो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाता हूँ। हट हट हट, सही से बना देता हूँ। ठीक है, इतना काफी रहेगा, है ना। अभी देखो सर्कल इसमें, ये होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चे, और नोट करो और नोट करो, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा दिमाग में लाओ। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, थोड़ा डायग्राम बनाने के लिए, थोड़ा सा। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो आप। देखो ये हो गया हमारे पास कुछ
वेन डायग्राम के रेक्टेंगल और सर्कल। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है ए इंटरसेक्शन बी का। अगर प्यारे बच्चे किसी भी सेट के इंटरसेक्शन का बनाना, देखो ध्यान से, सबसे पहले आप इंटरसेक्शन का समझो। इंटरसेक्शन का आपको पता होगा, किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन बनाना है तो इंटरसेक्शन में हम क्या लेते हैं प्यारे बच्चे, इस अंदर के पार्ट को लेते हैं। ठीक है, नोट करना यार, समझना, थोड़ा सा समझोगे तो दिमाग में आ जाएगा। इंटरसेक्शन में आप क्या करते हो प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो लिखा होता है ना, व्हाइट से कर देता हूँ, सॉरी। देखो, यहाँ पे जो पार्ट है, यहाँ पे इसको हम शेडिंग देते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इसको ए इंटरसेक्शन बी को। ये सेट ए है, मान लो ये सेट बी है, दिमाग में आ गया। सेट ए सेट बी के इंटरसेक्शन को यहाँ लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? दोनों में जो कॉमन पार्ट है प्यारे बच्चे, वो बीच का यहाँ पे एरिया है, उतना ही पार्ट है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दो कि अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आप इस वाले पार्ट को नहीं लेंगे। ये वाला पार्ट कहाँ पे, ये बीच वाला पार्ट है, तो इस बीच वाले पार्ट को नहीं लेंगे, तो आप लेंगे क्या, बाहर के एरिया को। किसको? बाहर के एरिया को। तो बाहर का एरिया कितना ले लेंगे प्यारे से, ये पूरा इधर से जो भी है, ऐसे। ठीक है, ये समझो बस, इतना हम शेडिंग करेंगे। हम बस उस अंदर के पार्ट को शेडिंग नहीं देंगे, समझ के बात को। इस अंदर के पार्ट को शेडिंग नहीं देंगे, बाकी सारे बाहर के पार्ट को शेड कर देंगे। ये हो गया हमारा क्या बच्चे, ए, ठीक है, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। दिमाग में आ गया, ये हो गया मेरे बच्चे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यूनियन कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो समझो आप। हर एक चीज को बड़े प्यार समझोगे आप, टेंशन मत लो इस बात का, दिमाग में आता रहेगा आपके। ओ, देखो, इतना हो गया। और इसमें सर्कल बनाएंगे। देखो प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप समझो कि किसी भी सेट का हम यूनियन कैसे बनाते हैं। यूनियन का वेन डायग्राम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, यूनियन में हम ना क्या सारे ले लेते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, सारा ले लेते हैं। यानी कि जब भी आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ए का, तो आप जानते ही हो कॉम्प्लीमेंट ए का कैसे बनाते हैं, आप जानते हो, यहाँ से देख लो आप। ठीक है, सेट देखो, यहाँ पे क्या करना है, हमें ए का कॉम्प्लीमेंट बनाना है। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है। नोट करो, किसी भी सेट का यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे वेन डायग्राम बना है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का, तो उस तरीके से बना देना है। बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट का बना देना है। अब मुझे निकालना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन का बनाया था, अब एक निकाल देना है किसका, यूनियन का। किसका निकाल देना है, यूनियन का। तो यहाँ पे बस एक ही बना देता हूँ, आप समझ जाओगे। ठीक है, देखो, यूनियन का कैसे बनेगा, सबसे पहले समझो कि मुझे किसका यूनियन निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ए एंड कॉम्प्लीमेंट बी का यूनियन निकालना है। तो यूनियन में क्या होता है पहले से, सारे एलिमेंट ले लेते हैं, लेकिन वो सारे एलिमेंट जो दोनों में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 4, तो आपको यहाँ दिखेगा पहले बच्चे, 2 4 कहाँ दिखेगा, यहाँ पे, दोनों में कॉमन था। बाकी सारे एलिमेंट कहाँ दिखेंगे पहले बच्चे, 1 3 5 7, जितने भी एलिमेंट है 1 3 5 7 6 8 7 8, ये सारे आपको बाहर दिखेंगे, बाहर। तो इस वाले पोर्शन को ना शेड करके मेरे प्यारे बच्चे, हम बाहर के पोर्शन को शेड करते हैं, बाहर के। ठीक है, इस वाले पार्ट को। ठीक, क्या करना है, ऐसे ये शेडिंग करते चले जाना है, बस इस अंदर के पार्ट को शेड नहीं करना है। देखो, इतना हो गया, बस इतनी सी बात है इसमें कि हम क्या करते हैं प्यारे बच्चे, ये पूरा शेड कर देते हैं। ठीक है, बस क्या करते हैं, इस अंदर के पोर्शन को शेड नहीं करते। तो ये हो गया आपका किसका, ए यूनियन बी के, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये पूरा उसका है प्यारे बच्चे, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सीधा, समझ गए। इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर आपको पहले यूनियन का बना, तो यूनियन का तो आप जानते हो प्यारे बच्चे, क्या करते हैं, सर्कल लेते हैं, दो ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, उस पूरे पोर्शन को शेड कर देते हैं, पूरे सर्कल को। ठीक है, दोनों सर्कल को शेडिंग दे देते हैं। तो ये हमारा बन जाता है ए यूनियन बी। लेकिन हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चे, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो कॉमन पार्ट था उसको छोड़ करके बाकी सारे सर्कल के पार्ट को हम क्या करते हैं, शेडिंग कर देते हैं। तो ये होगा आपका डी मॉर्गन लॉ का बहुत बढ़िया कंसेप्ट। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़े, इसके आगे देखते हैं। ठीक है, इसके आगे जो है प्यारे बच्चे, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन देखो, कोई यूनिवर्सल सेट है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से एलिमेंट लिखे हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, सेट ए है आपके पास, क्या है, सेट ए है जिसमें लिखा है 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया एलिमेंट सेट ए का, 1 2 3 4 एलिमेंट हो गया सेट ए का।
इसका अगर आप प्यारे बच्चे क्या निकालते हैं आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं प्यारे बच्चे, तो आपको मिलता है यूनिवर्सल में से सेट ए के एलिमेंट्स को हटा दो, क्या कर दो, यूनिवर्सल में से सेट ए के एलिमेंट्स को हटा दो, तो आपको मिल जाएगा 5 6 7 8, इतना मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल गया आपको। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, क्या हो गया, अभी आपने क्या निकाला, कॉम्प्लीमेंट निकाला प्यारे बच्चे। अब अगर आप इस कॉम्प्लीमेंट का भी क्या निकाल दे प्यारे बच्चे, इस कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकाल दे, तो इसी को बोलते हैं डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। एक बार कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद में उस सेट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालना, इसको हम डबल कॉम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। कैसे निकालते हैं इसको, इस बार हम यूनिवर्सल में से सेट ए को नहीं माइनस करेंगे प्यारे बच्चे, हम इसके अंदर जो लिखा है उसको माइनस करेंगे, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे, क्या निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट को। तो अगर आप प्यारे बच्चे ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दो तो समझो कि ए के कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से एलिमेंट है, 5 6 7 8 है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 6 7 8 को हटा करके 1 2 3 4 मिल जाएगा, तो 1 2 3 4 लिख देना है यहाँ पे बस, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, देखो यहाँ पे एक बात आपको समझनी होगी कि अगर आप किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो उसका आंसर आपको सेट ए ही मिल जाता है, क्या मिल जाता है, सेट ए, यही बात यहाँ पे बोली जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो जो पहले सेट था सेट ए वही मिल जाएगा आपको, बस इतना सा। आगे देखो, अगर कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ देखो, ए अगर प्यारे बच्चे ए अगर है हमारे पास कोई सेट जिसमें कुछ एलिमेंट थे 1 2 3 4, ठीक है, फिर उसका यूनियन करना है किसके साथ प्यारे बच्चे, कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे वो देखो, कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो आ जाएगा यूनिवर्सल सेट ले लो, एक क्या ले लो, यूनिवर्सल सेट। मान लो एक यूनिवर्सल सेट है आपके पास जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। अब जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे प्यारे बच्चे, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, देखिए ध्यान से क्या आएगा आपके पास, 1 2 3 4 हटा देंगे, 5 6 7 8 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये बात ध्यान में आ गया कि क्या आएगा, 5 6 7 8 आएगा। अब वो जो कह रहा है उसको प्रूफ करके दिखाते हैं, देखो ए यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे, ठीक है। तो देखो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे अगर हम, तो हमें आंसर क्या मिलता है वो देखो। अभी क्या है आपके पास, देखो ए के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, इसका यूनियन करना है किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट के साथ, कॉम्प्लीमेंट में 5 6 7 8 है प्यारे बच्चे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका वो नोट करो, आंसर आएगा आपका, यूनियन में सारे एलिमेंट लेते हैं, सेट ए के भी एलिमेंट, सेट जो भी है आपके पास दोनों सेट है उसके एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे जो उसने कहा कि जो ए यूनियन अगर ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालते हैं प्यारे बच्चे तो यूनिवर्सल सेट आता है, तो नोट करो कि क्या यूनिवर्सल सेट के बराबर है, हाँ बराबर है दोनों। तो ये बात क्या होती है, प्रूफ होती है कि ये भी प्रूफ होता है कि ये कॉम्प्लीमेंट लॉ सही है, ठीक है। दिमाग में आ गया आपके, जो उसने कहा था वैसा कि हमने कि ए सेट ए है आपके पास, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो आप, फिर उसका यूनियन कर दो, अगर यूनियन करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, यूनिवर्सल सेट मिल जाता है, जो कि हमें मिल रहा है, ठीक है। इस बात को देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले आपके पास क्या है, एक सेट ए है, फिर ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, सॉरी, एक सेट ए है फिर ए का क्या निकाल लो, इंटरसेक्शन निकाल लो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकाल। तो देखो आप समझो कि सेट ए है आपके पास, उसका इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ए के साथ में, आपको क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा, यानी एक एम्प्टी सेट मिलेगा। तो देखो नोटिस करो कि मेरे पास सेट ए क्या है, 1 2 3 4 है, ठीक है। फिर आप देखो इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट के साथ, कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट कौन से प्यारे बच्चे, 5 6 7 8 है। अब प्यारे बच्चे आप बताओ इनमें कुछ कॉमन है, दोनों में कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, नल सेट आएगा, सीधी बात है। आप समझो, ये समझ गए ना आप, मैं सोचा कि समझ गए इसलिए मैंने हटा दिया, ठीक है, ऐसे ही है। देखो अब आप देखो कि अगर किसी एम्प्टी सेट का यूनियन कर, मेरे प्यारे बच्चे सॉरी, किसी एम्प्टी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट आता है, सीधी बात है। अगर आपके पास कोई एम्प्टी सेट है मेरे प्यारे बच्चे, एम्प्टी सेट का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या निकालना है, देखो यार ये तो ऐसी बातें हैं, एक नल सेट है, एम्प्टी सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल में से नल सेट के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। अब नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता प्यारे बच्चे, तो खाली रहता है, क्या रहता है, खाली रहता है, इसको इस तरीके से लिख दो आप, खाली ब्रैकेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से कोई भी एलिमेंट माइनस नहीं होगा, तो यानी कि आपके पास सीधा क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। तो ये बात सिंपल है, इसमें कोई प्रूफ करने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर प्यारे बच्चे देखो ध्यान से,
यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो क्या होगा। एक यूनिवर्सल सेट है आपके पास जिसमें एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मान लो, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी का कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो यूनिवर्सल में से क्या माइनस करेंगे, क्या यूनिवर्सल माइनस कर देंगे। और अगर यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल माइनस कर देंगे प्यारे बच्चे, तो आपके पास क्या बचेगा, नल सेट ही बचेगा, सीधी बात है। कैसे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट, आप यहाँ पे सोचो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। उस सेट के एलिमेंट को यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं। अब जो सेट है मेरे पास वो खुद ही क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को माइनस कर दूंगा तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, यानी नल सेट बचेगा। बस आपका लेक्चर पूर्ण होता है बिल्कुल अच्छे तरीके से।